नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और स्पेशली उन फार्मर भाइयों के लिए जो मुझे डेली कमेंट करते हैं कि सर मेरे पास में इतना पैसा है या फिर मैं इतनी लंबाई चौड़ाई का पोल्ट्री फार्म बनाना चाहता हूं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप ब्रॉयलर इंडस्ट्री से अगर पैसा कमाना चाहते हैं और सफल अगर होना चाहते हैं तो उसका एक ही रास्ता है और वो है सस्ता फीड। दोस्तों, ब्रॉयलर इंडस्ट्री को अगर हमें बचाना भी है, क्योंकि अभी के स्टेटस में जो अभी की अगर हम देखें तो इंट्रीगेशन कंपनियां जो प्राइवेट फार्मरों को लगभग 90% तक ख़त्म कर चुकी है। सिर्फ 10% फार्मर बचे हुए हैं जो भी एक प्रकार से संघर्ष कर रहे हैं। तो कुल मिला के मार्केट में अगर इस इंडस्ट्री में बहुत पैसा है, क्योंकि यह एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि तुरंत जो है यहाँ से माल प्रोडक्शन टनों से होता है और टनों में दाना भी टनों में खाती है। तो मतलब दाने से भी पैसा अच्छा कमाया जा सकता है और ब्रॉयलर बेच के भी पैसा अच्छा कमाया जा सकता है, क्योंकि ये सब चीज़ें यहाँ पे किलो में नहीं होती, सब चीज़ें होती है टनों में। अब दोस्तों, ब्रॉयलर इंडस्ट्री में अगर सफल होना है तो उसका कोई रास्ता कोई जो है कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है या फिर हम जो है शॉर्टकट नहीं है इसका। तो उसका एक ही जो तरीका ये है कि लो कॉस्ट फीड। अगर आपने जो है सस्ता दाना अगर तैयार कर लिया, यहाँ पे FCR के ऊपर मत जाओ, यहाँ पे ये देखो कि दाने के कीमत को जो है आपको 80 रुपये में तैयार करना है। अगर आपने 80 रुपये में अगर दाना तैयार कर लिया तो आप जो है ब्रॉयलर इंडस्ट्री में कमा लेंगे। अब दोस्तों, मैंने जो एक पोस्ट किया था कि फार्म बनाने से पहले जो है ये आज का वीडियो देखें, तो यह दोस्तों यह वीडियो पूरा देखें और क्यों देखें आज का वीडियो उसके ऊपर हम थोड़ा सा बातचीत करते हैं। दोस्तों, अब देखिए हम बात करते हैं कि बहुत सारे फार्मर भाई जिनके पास में पैसा है या नहीं भी है या लोन व्यवस्था करके कहीं कुछ भी कर रहे हैं दोस्तों, और पोल्ट्री फार्म का निर्माण कर रहे हैं और सभी का उद्देश्य ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा फार्म, मेरा 400 फीट फार्म बना दूं, मैं 300 फीट फार्म बना दूं, मैं 50 फीट चौड़ा ले लूँ, मैं क्या 60 फीट चौड़ा ले लूँ। दोस्तों, यही कहानी मुझे जो है इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से जो मैंने टेंडेंसी जो देखी हमारे इंडिया के जो फार्मर हैं उनकी, तो कुल मिला के इस प्रकार से ही एक प्रकार से भेड़ चाल चल रहे हैं। मतलब फार्म मेरा इतना लंबा चौड़ा रहेगा तो मुझे इतना पैसा आ जाएगा। दोस्तों, वास्तविकता में हमें जो है एक स्मार्ट वर्क करना है। मतलब अगर मेहनत करने से अगर आदमी अगर अमीर बन जाता तो आज हिमाल सबसे ज़्यादा अमीर होता। दोस्तों, जो दिमाग चला रहा है वो अमीर सबसे ज़्यादा क्यों है? तो उसके पीछे कारण होगा ना कुछ तो ना ऐसा कर रहे हैं जिससे जो है वो अमीर है। तो अब हम दोनों में दोस्तों तुलना करते हैं कि जो बहुत बड़ा फार्म बना रहे हैं और जो छोटा फार्मर भी है वह कैसे बहुत बड़े फार्मर के जैसा पैसा कमा सकता है, उसके ऊपर हम थोड़ा बातचीत करेंगे। दोस्तों, मान लीजिए कोई भी फार्मर भाई जिसने 20,000 बर्ड का फार्म डाला, ठीक है। अब उस 20,000 बर्ड को जो है टोटल वजन कितना होगा 2 kg के हिसाब से हमने जो मोर्टलिटी इसको आइडियल मानी है, मोर्टलिटी मान लो इसमें नहीं होगी, तो 20,000 बर्ड का टोटल वजन कितना हो गया 40,000 kg, 40 टन माल टोटल हमारा तैयार हुआ। अब दोस्तों, एवरेज ब्रॉयलर इंडस्ट्री में अगर कमाई अगर हम देखें तो 10 रुपये ही है। किसी बार हमें 15 रुपये मिल गया तो किसी बार हमें जो है 6 रुपये ही मिल जाएगा, तो एवरेज हमारा 10 रुपये ही बनेगा। तो दोस्तों, हमने 10 रुपये से कैलकुलेशन लिया तो 40,000 में 10 का गुना किया, टोटल हमारा कितना आ गया 4 लाख रुपये। मतलब कि हम 20,000 के बर्ड अगर ब्रॉयलर फार्मिंग करते हैं तो हम जो है यहाँ से एवरेज हम 4 लाख रुपये जो है इनकम निकाल पाएंगे पर बेच के हिसाब से। अब दोस्तों, अब यही हम देखते हैं कि 20,000 बर्ड का अगर हम फार्म बनाते हैं तो टोटल जो है उसकी लागत कितनी आएगी। तो दोस्तों, कम से कम भी जो कैलकुलेशन अगर देखेंगे तो 300 रुपये पर बर्ड के हिसाब से आप लागत मान के चलिए। उसमें जो है पूरा ऑटोमेटिक, पूरा फुल्ली ऑटोमेटिक सिस्टम लग जाएगा। तो दोस्तों, 300 रुपये गुणित हमने 20,000 से किया, टोटल 60 लाख, मतलब टोटल 60 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगे तब जाके जो है आपका एक 20,000 का बर्ड का फार्म तैयार होगा। उसमें जो है आप एक बार में 40,000 रुपये 4 लाख रुपए आप निकाल सकते हैं। अब दोस्तों, यही अगर हम देखें कि इससे 3 गुना कम, मतलब 30% हिस्से में अगर पोल्ट्री फार्म का निर्माण करें, टोटल हमने 7,000 बर्ड का जो फार्म बनाया उसमें टोटल हमने इसमें भी 2 का गुणा किया कि एवरेज बॉडी वेट हमने 2 kg माना, टोटल 14,000 kg 14 टन माल हमारा तैयार हुआ। अब दोस्तों, यहाँ पे हमने माना 10 रुपये प्रति kg के हिसाब से और यहाँ पे हम मान रहे हैं 30 रुपये प्रति kg के हिसाब से अगर हमें प्रॉफिट होता है तो, ठीक है। अब वो कैसे होगा वो हम बाद में बात करेंगे, किंतु अभी बात कर रहे हैं कि हम दोनों में भाई इतना बड़ा फार्म बनाने से अच्छा हम छोटे फार्म से कैसे रिजल्ट ले सकते हैं, उसके ऊपर हमारा मुख्य उद्देश्य है। ये 30 रुपये कैसे आएगा ये मैं आपको पूरा बताऊंगा। ये 30 रुपये जो आपको मैं लाके बताऊंगा कि 1 kg के पीछे प्रॉफिट कैसे होगा, वो मेरी समस्या। अब हम बात कर रहे हैं कि हम टोटल हमारे पास में 14,000 वजन है, 30 के हिसाब से हमने गुणा अगर किया, टोटल हमारा जो वैल्यू बनी, टोटल अमाउंट बना 4,20,000। मतलब कि 7,000 बच्चों से भी हम जो है 4,20,000 कमा सकते हैं। तो अब वो कैसे कमाएंगे वो बात की बात है, किंतु ये दोनों में मतलब हमने
20,000 में भी हमने 20,000 बर्ड हमने डाला और हम 4 लाख रुपए कमा रहे हैं। 7,000 बर्ड हमने डाला और यहाँ पे भी हम 4,20,000 कमा रहे हैं। अब दोस्तों हम ये देखें कि आज अगर हम 7,000 बर्ड का अगर हम फार्म बनाएं, मान लीजिए हमने 7,000 बर्ड का अगर फार्म बनाया, इसका भी हमने कैलकुलेशन माना कि 300 रुपये पर बर्ड के हिसाब से प्रोडक्शन कॉस्ट बनेगी फार्म की। तो दोस्तों इसमें भी टोटल हमें लागत कितनी आई? 21 लाख रुपये हमें लागत आई। अब दोस्तों 21 लाख रुपये हमें लागत आई, यहाँ पे हमें लागत आई कितनी? 60 लाख रुपये। तो हम क्या करेंगे, 60 लाख में से 21 लाख को हम घटाएंगे तो कितनी? 39 लाख रुपये। मतलब कि अब हमारे पास में वर्किंग कैपिटल जो हम चाहते हैं कि हम एक बार में पैसा इन्वेस्ट करके 60 लाख रुपये इन्वेस्ट कर दें, उसके बाद में हम धीरे धीरे निकालें। तो दोस्तों हमारे पास में अगर हम 7,000 बर्ड से भी अगर फार्मिंग करते हैं फुल्ली इसी कंप्लीट करने के बाद में, तो टोटल हमारे पास में बचेगा कितना? 39 लाख रुपए। अब इस 39 लाख रुपए का प्रयोग हमें कहाँ पे करना है? इस फीड को 30 रुपये बना, मतलब इस जो हमारा जो प्रॉफिट है इसको 30 रुपये लाने में। मतलब मैंने आपको जो बता दिया कि हमें अलग से कोई पैसे लाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, हमारे पास में पैसा रखा हुआ है। हमें बशर्ते ये हमें सोचना पड़ेगा कि हमें जो है इस पैसे का यूटिलाइजेशन किस प्रकार से करना है, परमानेंटली कैसे यूटिलाइजेशन करना है। तो मैंने आपको बता दिया हमारे पास में पैसा भी पड़ा हुआ है। अब ये बताना है कि हमें जो 30 रुपये प्रति केजी के हिसाब से हमें प्रॉफिट कैसे होगा। किंतु एक बार जो भी फार्मर भाई जो फार्म बना रहे हैं उससे पहले इस बात का थोड़ा गहन चिंतन करें कि हम जो है कैसे 10 रुपये को छोड़ें और 30 रुपये पे हम कैसे डाइवर्ट हो सकते हैं, या फिर 30 रुपये हम प्रति केजी के हिसाब से कैसे कमा सकते हैं, वह हमारा मुख्य टास्क है। और पूरी ब्रायलर इंडस्ट्री की जान है, पूरी ब्रायलर इंडस्ट्री का जो है स्वरूप है। अगर हमने तोड़ निकाल दिया, ये ट्रिक अगर हमने निकाल दी, तो दोस्तों हमें जो है कोई किसी भी कंपनी के साथ में इंटीग्रेशन करने की आवश्यकता नहीं, किसी का फीड खरीदने की ज़रूरत नहीं है। हमें जो है हम हमारे हिसाब से ही इंटीग्रेशन कंपनी का काम चालू कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने बता दिया कि हमें जो है हमें पैसे अलग से लाने की ज़रूरत नहीं है, पैसे हमारे पास में है। बस ये है कि हम जो है उसको 30 रुपये प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। दोस्तों हम अगले वीडियो में देखेंगे कि हम इसको जो है 30 रुपये कैसे, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है तो कोई भी फार्मर है उसको देखता नहीं है, इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि हम जो है इस प्रॉफिट को 30 रुपये में कैसे कन्वर्ट करेंगे। दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।